ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद इंग्लिश लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज हम लोग अगला पोएम पढ़ेंगे क्लास 11th का पोइट्री में से। ये नवा लेसन है, नवा पोएम है नाइटिंगेल्स, मतलब होता है बुलबुल। पोएट हैं इसके रॉबर्ट ब्रीज। इनका जन्म वाल्मर में हुआ था 1844 को, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो एटन और कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में हुआ था, ऑक्सफोर्ड में। ये एक प्रसिद्ध लिरिकल कवि हैं और इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं इसमें। इनकी मृत्यु लगभग 1930 को हुई थी और इनके कुछ खास रचनाएं इसमें दी गई हैं। शॉर्टर पोएम्स, द ग्रोथ ऑफ लव और द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, और भी बहुत सारे पोएम लिखे हैं इन्होंने। तो चलिए सीधा हम लोग आते हैं इस पोएम पे और जानते हैं इसके बारे में। तो पोएम जो है इन्होंने लिखा है वो बुलबुल के बारे में लिखा है। बुलबुल जो गीत गाती है तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। इस बुलबुल के गीत से काफ़ी प्रभावित होते हैं और पूछते हैं, कहते भी हैं, पूछते भी हैं। कहते हैं कि तुम जहाँ से आती होगी वो पर्वत श्रेणियाँ, वो पर्वत, वो पहाड़ अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, वो घाटियाँ अच्छी होंगी और वो जंगल भी तारों से भरे होंगे और ये सारी चीज़ें सुंदर होंगी। लेकिन जो है बुलबुल उनको बताती कि नहीं, वो सब तो निर्जन हो गए हैं, बंजर हो गए हैं, और हमारे गीत हमारे दुख को व्यक्त करती हैं, हमारी खुशी को व्यक्त नहीं करती हैं। तो और क्या क्या बातें होती हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग सीधा टेक्स्ट पे आके। शुरुआत होता है, ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन वेंस ये कम। थोड़ा इसमें अलग अलग शब्द दिया है, मैं बताता हूँ कैसे। कहते ब्यूटीफुल, सुंदर, मस्ट बी, होंगे, द माउंटेन्स, वे पर्वत, वेंस, जहाँ से, ये कम, ये मतलब यू, तुम, कम, आती हो, अर्थात वे पर्वत अवश्य ही सुंदर होंगे जहाँ से तुम आती हो। एंड ब्राइट, और चमकीले होंगे, द फ्रूटफुल वैलेज, फ्रूटफुल फल युक्त वैलेज, घाटियाँ, द स्ट्रीम्स, धाराएं, अर्थात फल युक्त घाटियों की धाराएं भी ब्राइट, चमकीली होंगी, चमकदार होंगी, प्रकाशमय होंगी। वेयर फ्रॉम, जहाँ से, ये मतलब तुम, लर्न, सीखती हो, योर सॉन्ग, अपने गीत। अर्थात कवि बुलबुल से कहते हैं कि तुम जिन पर्वतों से आती हो वे पर्वत अवश्य ही सुंदर होंगे, और जिन फल युक्त घाटियों की धाराओं से अपने गीत सीखती हो वे सब भी काफ़ी चमकदार होंगे, काफ़ी चमकीले होंगे, काफ़ी प्रकाशमय होंगे। फिर कहते हैं कि वेयर आर दोज स्टारी वुड्स, वेयर, जहाँ, दोज, वे, स्टारी वुड्स, स्टारी मतलब तारे युक्त, वुड्स, जंगल, जंगल में तारे, अर्थात अंधकार में जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं जंगल से, तो ऐसे जंगल जहाँ पे आकाश में ढेर सारे तारे दिखाई देते हों। कहते हैं कि ओ माइट, काश, आई वंडर देयर, मैं वहाँ घूमा होता, काश मैं वहाँ पे टहलने गया होता। ये मतलब अपनी इच्छा जाहिर करें कि काश मैं वहाँ पे घूमने गया होता। फिर कहते हैं कि अमंग द फ्लावर्स, उन फूलों के बीच में घूमने गया होता। विच, जो, इन द हेवनली एयर, हेवनली मतलब ईश्वरीय, मतलब बहुत ही सुगंधित हवा में, ब्लूम, खिलते हैं। कहते हैं उन फूलों के बीच में काश में घूमने गया होता जो कि बहुत ही सुगंधित हवा में खिलते हैं। कब खिलते हैं? द ईयर लॉन्ग, पूरे वर्ष भर खिले रहते हैं। काश में ऐसी जगहों पे घूमने गया होता। इतनी बातें जब कहते हैं बुलबुल से, तो बुलबुल क्या कहती है? कहती कि ने मतलब नहीं। बैरन आर दोज माउंटेन्स, जब कभी ये सारी बातें बुलबुल से कहते तो बुलबुल कहती ने नहीं, अर्थात ये सारी चीज़ें नहीं हैं जैसा आप सोच रहे हैं। तो कैसा है? कहती कि बैरन, बंजर हो चुकी है। आर दोज माउंटेन्स, वे पर्वत बंजर हो चुके हैं। एंड स्पेंट, और समाप्त हो चुकी है। द स्ट्रीम्स, धाराएं भी समाप्त हो चुकी हैं। आवर सॉन्ग, हमारे गीत। इज़ द वॉइस, आवाज़ है। ऑफ डिज़ायर, हमारी इच्छाओं के।
हमारे गीत तो हमारी इच्छाओं की आवाज़ है। दैट हाउंड्स आवर ड्रीम्स, जो हाउंड्स साथ साथ चलती है, जो बारंबार भेंट करती है, मिलती है, जो हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने के साथ बार बार रहती है, हमारे सपने में बार बार मिली रहती है, उन इच्छाओं की आवाज़ है हमारे गीत। फिर कहती है बुलबुल, अ थ्रो ऑफ हर्ट। अ थ्रो ऑफ हर्ट मतलब हृदय की अपूर्ण इच्छा है, हमारे हृदय की एक बहुत ही अपूर्ण मतलब अधूरी इच्छा है। हुज पाइनिंग विजन्स, जिसका पाइनिंग मतलब कष्टपूर्ण, विजन मतलब दृश्य, डीम समाप्त हो रहा है, जिसका कष्टपूर्ण दृश्य जो है समाप्त हो रहा है, और फॉरबिडन मना किया हुआ है, प्रोफाउंड होप्स प्रोफाउंड आशा करना भी, अर्थात हमारे आशाएं भी अति गंभीर रूप से मना कर दी गई हैं, अर्थात हमें आशा करना भी नहीं है, अर्थात हम आशा भी नहीं कर सकते कि हमारे गीत जो है कभी अच्छे होंगे या फिर ये सभी चीज़ें अच्छी होंगी कभी हमारे लिए। फिर कहते हैं, बुलबुल कहती है कि नो डाइंग कैडेंस। डाइंग कैडेंस मतलब डाइंग मतलब मरता हुआ, मुरझाता हुआ, समाप्त होता हुआ, कैडेंस मतलब संगीत, मतलब हमारे जो समाप्त होते हुए संगीत हैं, और नॉर लॉन्ग साई, न ही हमारी लंबी आहें कैन साउंड बता सकती हैं, क्या बता सकती हैं, फॉर ऑल आवर आर्ट, हमारी पूरी कला को अर्थात हमारे संपूर्ण जीवन को, मतलब हमारे समाप्त होते हुए संगीत और हमारे जो लंबी आहें हैं, हमारी जो गहरी आहें हैं, दुखद आहें हैं, वो हमारे संपूर्ण जीवन का व्याख्यान नहीं कर सकता है। और कहती है बुलबुल कि अलोन अकेले, अलाउड तेज गति से मतलब जोर से, इन द रैप्चर्ड ईयर, रैप्चर्ड मतलब आकर्षक, ईयर मतलब कान, ऑफ मैन मनुष्य के, मतलब मनुष्य के आकर्षक कानों में हम क्या करते हैं, वी हम लोग प्योर भर देते हैं, क्या भर देते हैं, अवर डार्क नॉक्चर्नल सीक्रेट, अपने अंधकार में, नॉक्चर्नल मतलब अमृत में, सीक्रेट रहस्य को कैसे भर देते हैं, ऊपर लिखा था अलोन अलाउड, अकेले मतलब एकाकी रूप से, शांत रूप से, एकांत रूप से, और तेज गति से, मतलब हम लोग मनुष्य के आकर्षक कानों में अपने अंधकार में और अमृत में रहस्य को एकाकी रूप से भर देते हैं। एंड देन और तब, एज जब, नाइट इज़ विदड्रॉन, नाइट रात्रि, विदड्रॉन समाप्त होती है, और जब रात्रि समाप्त होती है तो फ्रॉम दीज स्वीट स्प्रिंगिंग मीड्स, तो दीज इन स्वीट मधुर, स्प्रिंगिंग खिलते हुए, मीड्स हरे मैदानों से, एंड और बस्टिंग मतलब चटकती हुई, बफ्स शाखाओं से, ऑफ में मई के, अर्थात ऊपर से कहते कि एंड देन और तब, एज नाइट इज़ विदड्रॉन जब रात्रि समाप्त होती है, तो फ्रॉम दीज स्वीट स्प्रिंगिंग मीड्स इन मधुर खिलते हुए हरे मैदानों से, अर्थात बसंत के समय से, एंड बस्टिंग बफ्स ऑफ मे और मई के महीनों में चटकती हुई शाखाओं से, ड्रीम हम ये सब सपना देखते हैं, सब कल्पना करते हैं। कब, वाइल जब, द इन्यूमरेबल क्वायर ऑफ डे जब अनगिनत, इन्यूमरेबल मतलब अनगिनत या असंख्य, क्वायर ऑफ डे, क्वायर मतलब वो नारियल देखे, नारियल का जो छिलका होता है ना ऊपर, उसको क्वायर बोलते हैं। तो कहते हैं कि जबकि अनगिनत क्वायर, नारियल, नारियल कह सकते हैं, नारियल का छिलका, दिन का मतलब सुबह का, वेलकम द डॉन, वेलकम स्वागत करता है, द डॉन भोर का, दिन का, मतलब जब बहुत सारे नारियल, अनगिनत नारियल सुबह सुबह गिरते हैं पेड़ से, तो ये बताना चाहती है कि वो नारियल जो है पेड़ों से गिर करके वो वेलकम द डॉन, दिन का स्वागत करते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि नारियल सुबह सुबह गिरते हैं। तो ये बुलबुल उसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रही है कि जब नारियल गिरते हैं तो वो छिलके गिरते हैं या फिर नारियल गिरते हैं तो वो दिन का इस तरह स्वागत करते हैं। तो ये रहा नाइटिंगेल्स, पोएट रॉबर्ट ब्रिज। कैसा लगा पोएम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यार मैं बार बार कहता हूँ, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, बड़े बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ आपके कमेंट्स का। कमेंट नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है, कमेंट ज़रूर करिए आप लोग। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।